हेलो एवरीवन, वेलकम टू डिफेंस वाला, अ यूनिट ऑफ फिजिक्स वाला। माय नेम इज़ दानिश जफ़र। आप मुझे टाइगर सर के नाम से भी जानते हैं दोस्त। अब मैं आगे बढ़ रहा हूँ। आज आपके लिए लेके आया हूँ आपका फेवरेट लेक्चर। ऐसा कोई लेक्चर नहीं है मेरा जिसमें तुमने मुझसे वो कैब की रिक्वेस्ट नहीं करी है। मैं लगातार तुम्हें बताता आ रहा हूँ भाई वो कैब भी कराऊंगा, वो कैब भी कराऊंगा, वो कैब भी कराऊंगा। सर वो कैब करा दो, सर वो कैब करा दो, जबकि मैं आपको हर क्लास में वो कैब के बहुत सारे वर्ड्स भर भर के दे रहा हूँ। ठीक है, लेकिन तुम्हारी मतलब तुम्हें बहुत ज़्यादा वो कैब तो मैंने बाकी का सिलेबस अभी थोड़ा सा रोक दिया है। वैसे बहुत ज़्यादा बचा भी नहीं है, थोड़ा ही सिलेबस बचा है, पर वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे प्रपोजिशंस, जैसे मॉडल्स और कंडीशनल सेंटेंसेस, है ना। तो वो मैंने अभी हॉल्ट पे डाला है और उसके बाद मैं बीच में वोकैबलरी का सेशन तुम्हारे प्यार में ले आया। तो भाई इस सेशन को ज़बरदस्त तरीके से आपको करना है मेरे साथ। एक बार एक नोटबुक और पेन लेके बैठिएगा। मैं आपको बीच बीच में सिनोनिम्स भी बताऊंगा, एंटोनिम्स भी बताऊंगा ना, और मान के चलिए बहुत सारे वर्ड्स आपको मिलने वाले हैं। लगभग अराउंड 100 वर्ड्स के आसपास आपको इस सेशन में मैं सारे कुल मिला के दे दूंगा। वैसे भी अगर 25 क्वेश्चन भी मैं लेके आया हूँ तो 25 इंटू 4 चार ऑप्शन के हिसाब से 100 तो यही हो गए। बीच बीच में मैं आपको और भी वर्ड बताने वाला हूँ, तो इसका मतलब है द सेशन इज गोइंग टू बी पैक ऑफ वोकैबलरी, बहुत सारा जिसमें आपको वोकैबलरी मिलने वाला है। तो कमर कस लीजिए, तैयार हो जाइए, लेट्स गो फर्दर। आज तो मैं ये भी नहीं कहूँगा कि पहले मैं वोकैब कराऊंगा, आज तो पूरा सेशन ही वोकैबलरी का है। चलो सो लेट्स मूव फर्दर, हियर वी गो। क्वेश्चन नंबर 1 मैंने क्वेश्चंस के हिसाब से करूँगा। देखो कभी कभी क्या होता है ना कि तुम्हारे पास तुम कॉमन सेंस से भी क्वेश्चन लगाते हो, तो मैं तुम्हें 10 सेकंड दूंगा हर क्वेश्चन को लगाने के लिए। कॉमन सेंस से अगर तुम लगा सकते हो, मतलब कुछ भी जुगाड़ से देख के कि यार इसका आंसर ये लग रहा है, तुम कहते हो ना सर जो लग रहा होता है वो होता है। चलो ज़रा देखते हैं किस किस को कितना कितना लग रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 तुम्हारे सामने है, जल्दी से आंसर बता दो। लेट्स सी, 10 सेकंड का साइन है। हर्सूट, व्हाट इज हिरसूट, व्हाट इज हिरसूट? देखो भाई ये बड़ा आसान वर्ड है। हिरसूट का मतलब होता है मेरे दोस्त, जल्दी जल्दी जल्दी, एस हेयरी, है ना, किसी के ऊपर बहुत ज़्यादा बाल होना। जैसे तुमने बहुत सारे लोग देखे होंगे, अनिल कपूर इज द बेस्ट एग्जाम्पल, उस आदमी के ऊपर बाल ही बाल है। तो दिस इज हिरसूट, उसी को बोलेंगे। तो डैम का मतलब होता है स्लाइटली वेट, थोड़ा सा गीला। ठीक है, ह्यूमरस आपको पता ही है, फनी जिसको देखकर हंसी आए। तो देखिए सबके लिए वर्ड मिल रहे हैं आपको। बियर्डेड इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि अगर बाल से रिलेटेड कुछ पूरे क्वेश्चन में है तो वो बियर्डेड ही है। तो आंसर क्या हो जाएगा दोस्त? बी इज द करेक्ट आंसर। फॉर्मरली से मतलब नहीं है, फॉर्मरली का मतलब होता है पिछला। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चंस आपको एग्जाम में मिलेंगे। ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से आया है वो कैप का क्वेश्चन, ये एंटोनिम नहीं है, ये क्या है? वन वर्ड है। तो आज के सेशन में मैं इस क्वेश्चन के साथ ही तुम्हें बताता हूँ क्या क्या मिलने वाला है। आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी मिलेंगे, आपको इसमें सिनोनिम्स भी मिलेंगे, आपको इसमें एंटोनिम्स भी मिलेंगे, आपको इसमें ईडियम्स एंड फ्रेजेस भी मिलने वाले हैं। तो सेशन बहुत जबरदस्त है, ये वो क्या भर भर के है। हियर वी गो फॉर क्वेश्चन नंबर 1, पैनेशिया। ये दूसरा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है। ऑल द बेस्ट एंड गो फॉर इट, इट इज एन ईजी वन। इतनी देर में तो डिक्शनरी में भी देख के बता दोगे, आसान सा क्वेश्चन है। देखो हुआ क्या है, पैनेशिया का मतलब होता है दोस्त रामबाण, है ना। रामबाण का मतलब क्या होता है? जो मतलब एक ऐसी दवाई जो सभी कुछ ठीक कर दे। अमृत जिसे आप बोल सकते हैं, या लोग गंगा जल को ही बोलते हैं कि भाई सारी बीमारियां दूर कर देती है। जो मुस्लिम्स हैं वो आब जमजम करके एक वाटर आता है, उसको बोलते हैं कि भाई इसमें सारी बीमारियां ठीक हो जाती हैं। तो दैट इज कॉल्ड पैनेशिया। पैनकेक आपको पता ही खाने वाली चीज़ होती है भाई, कप केक, पैनकेक। ठीक है, उसके बाद इनएक्टिविटी आपको पता ही है, इनएक्टिव होना। प्रेज मतलब तारीफ। तो ये आसान सा क्वेश्चन था। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन ऐसे होते हैं, बहुत ज़्यादा आपको पता नहीं है, पता होगा तभी आप आंसर कर पाएंगे, नहीं तो नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है आपके पास चेस्टन, CHASTEN, चेस्टन। ये वर्ड आपको कंफ्यूज कर सकता है, इसको ध्यान से आंसर देना, कंफ्यूज नहीं होना है। इसमें 10 सेकंड का टाइम है, आप चाहें तो वीडियो को पॉज भी करके दे सकते हैं, हाँ, पर डिक्शनरी पे मत जाना।
देखिए चेस्टिन का मतलब क्या होता है, चेस्टिन का मतलब होता है डिसिप्लिन, है ना, एकदम डिसिप्लिन होना, ऑस्टियर भी कह सकते हैं। तो ये तीनों वर्ड इसी के लिए आपके पास आते हैं। सैंक्टिफाई का मतलब होता है प्योरीफाई, ये सारे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, प्योरीफाई, सैंक्टिफाई, है ना। परस्यू का मतलब होता है किसी चीज को फॉलो करना, या किसी चीज के क्या पीछा करना, किसी को परस्यू करना, ठीक है। जैसे आई एम परसुइंग माई ग्रेजुएशन आप कह सकते हैं, आई एम परसुइंग माई पोस्ट ग्रेजुएशन कह सकते हैं। स्टॉप आपको पता ही है, तो दोस्त मेरे आंसर हो जाएगा इसका ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। वर्ड क्या बताना था आपको, सिनोनिम्स शुरू हो जाएंगे अभी, ठीक है। हाँ, अगला वर्ड है रिक्वीम, इट इज अगेन अ वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। देखिए यहाँ पे मैंने लिखा है सिनोनिम क्योंकि आपको सेम वर्ड बताना है, तो क्वेश्चन सिनोनिम का है, बट जो वर्ड पूछा गया है वो सिनोनिम नहीं है, वो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है। जल्दी से बताइए व्हाट इज रिक्वीम। देखो भाई, रिक्वीम का मतलब क्या होता है कि आपने फातिहा सुनी होंगी अगर आप मुस्लिम हैं, अगर आप हिंदू हैं तो आपने सुनी होगी वो जो कोई मर जाता है तो आत्मा दाह संस्कार के बाद जो पूजा प्रार्थना होती है, शांति पाठ समझ लो किसी की, कोई मर जाता है तो, मुझे एग्जैक्टली बहुत ज़्यादा नहीं पता, पर हाँ अगर कोई मर जाता है तो उसकी शांति के लिए जो पूजा होती है उसे मुस्लिम्स में फातिहा बोलते हैं, नहीं तो रिक्वीम बोलते हैं। रिक्वीम कहते नहीं है मर गया मरदूद, ना फातिहा ना दुरूद, ठीक है। द सेम इज दिस रिक्वीम। रिक्वीम का मतलब क्या होता है, डिर्ज। डिर्ज क्या होती है, ये एक तरह की पोयम होती है। ये अब देखो अंग्रेजों का अपना हिसाब है, उनके यहाँ रिक्वीम होती है, चर्च में होती है। तो डिर्ज इज अ काइंड ऑफ अ पोयम। पोयम क्या होती है, इसमें मतलब दुख भरी पोयम होती है, किसी का अपना मन हल्का करने के लिए, तो उससे रिलेटेड बस एक ही वर्ड है। असाइनमेंट आपको पता है, रेसिस का प्रोफैनिटी का मतलब क्या होता है, प्रोफैनिटी का मतलब होता है ब्लास्फेमी। अब तुम कहोगे ये क्या है, इसका मतलब होता है इंसल्ट करना किसी की नहीं, इंसल्ट टू या तो गॉड या फिर रिलीजन। जो पीके करता रहता था, पीके, दैट इज कॉल्ड प्रोफैनिटी। अगला वर्ड क्या है, असाइनमेंट आपको पता है, रिसेस का मतलब क्या होता है, किसी चीज को ट्राई टू स्टॉप, प्रिवेंट करना, रिसेस इज टू प्रिवेंट। तो यहां पे एक बार फिर से आपको 4 वर्ड मिले हैं, आंसर हो जाएगा डिर्ज, डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, नोट करते जाइए। अगला वन वर्ड का सब्स्टिट्यूशन है एफिजी। व्हाट इज एफिजी? भाई पुतला सुना होगा तुमने, पुतला, पुतले को बोलते हैं, तो उसके लिए वर्ड क्या आ गया, डमी। बस आसान सा आंसर है, ये सारे वन वर्ड है। प्रॉक्सी का मतलब, प्रॉक्सी अटेंडेंस तुम लगाते हो, प्रॉक्सी तुम्हें पता ही है ना। बोल्डनेस भी आपको पता ही है। हाँ, प्रोफंडिटी मैं बता देता हूँ, प्रोफाउंड से बना है ये वर्ड। प्रोफाउंड का मतलब क्या होता है, प्रोफाउंड का मतलब होता है बेसिकली डीप, और ये किस चीज़ के लिए यूज होता है, डीप नॉलेज ऑफ समथिंग, डीप इंफॉर्मेशन ऑफ समथिंग, ठीक है। तो प्रोफाउंडिटी का क्या मतलब होता है, डीप नॉलेज ऑफ समथिंग। आंसर इज डी, ठीक है। सारे वर्ड के मैं मीनिंग इसलिए बता रहा हूं ताकि आपका वोकैब रजिस्टर इस क्लास के बाद आपको भरा भरा रखे। अगर आप नोटबुक और पेन लेके बैठे हैं तो यकीन मानिए बहुत सारी वोकैब इकट्ठी करने जा रहे हैं आप और लर्न करने। अगला क्वेश्चन ये रहा, जल्दी से आंसर बताइए। ब्लिसफुली, व्हाट इज ब्लिसफुली? देखो जहां भी वर्ड आ जाता है ना ब्लिस, दोस्त मेरे, ब्लिस का मतलब होता है हैप्पीनेस, ठीक है। ब्लिस का मतलब क्या होता है, हैप्पीनेस। तो मॉडलिन और डॉर ये दोनों हैं सिनोनिम अपने आप में। ये दोनों सिनोनिम क्यों है, क्योंकि इन दोनों का मतलब होता है ग्रीफ, दुख, है ना। पेनिटेंस भी बोलते हैं, पेनिटेंस, ग्रीफ, दुख, डॉर, मॉडलिन, ये सारे के सारे, ठीक है। अच्छा, ब्यूटीफुल से याद रखोगे, जहां खुशी होगी वहां सुंदरता होगी, ऐसे याद रखोगे। तो ब्यूटिफिक और ब्लिसफुली, इन दोनों का मतलब किससे, हैप्पीनेस। इसके दोनों का मतलब भी किससे, हैप्पीनेस से है। डिलाइट या जॉय, ये सारे हैप्पीनेस के सिनोनिम है, ठीक है। डिलाइट, जॉय, ब्यूटिफिक, ब्लिसफुली, ये सारे के सारे एक्सिलरेशन,
इसका मतलब भी हैप्पीनेस है, इन सब का मतलब होता है भाई हैप्पीनेस। समझ में आया है तो जल्दी से बताइए, डाउट है तो पूछ लीजिए। हियर वी हैव द नेक्स्ट क्वेश्चन, होमोजेनस। अब ये तो यार जो बच्चे मेरे साइंस वाले हैं वो एकदम खटाक से बता देंगे, जल्दी से बताइए। एक वर्ड रह गया क्या पीछे? हाँ ये रह गया, मूड। मूड का मतलब क्या होता है? मूड का मतलब होता है किसी चीज पे आपका झगड़ा है, डिस्प्यूट है ना। मूड इज अ डिस्प्यूट, कोई भी ऐसी चीज जो डिस्प्यूटेबल है, जिसपे कंट्रोवर्शियल है, दैट इज कॉल्ड मूड। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इस पे हम आ गए थे। तो ये कह रहा है होमोजेनस का मतलब क्या होता है? होमोजेनस का उल्टा होता है हीटेरोजेनस। इसका मतलब होता है क्लियर, बेसिकली कुछ ऐसा क्लियर सोल्यूशन है। जैसे अगर आप पानी के अंदर दूध मिलाएंगे तो वो होमोजेनस हो जाएगा, एक जैसा हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर तेल के अंदर पानी मिलाएंगे तो वो हेटेरोजेनस बनेगा, ठीक है। मतलब उसके पार आप साफ देख पाएंगे कि ये मिक्स नहीं हुआ है। तो नॉट सिमिलर, ये होता है नॉट सिमिलर, तो इसका हो जाएगा सिमिलर, है ना। स्क्रैम्बल्ड का क्या मतलब होता है? व्हाट इज स्क्रैम्बल? स्क्रैम्बल्ड का मतलब होता है कुछ ऐसा जिसको खुरच लिया गया हो, स्क्रैच कर लिया गया हो, स्क्रैम्बल कर लिया गया हो, ठीक है। तो स्क्रैच्ड, स्क्रैच्ड। एंड व्हाट इज मॉटले? मॉटले भी एक बड़ा कॉमन वर्ड है, और ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में आपके पास बार बार आपके पास पूछा जाता है, तो इसको आप नोट जरूर करके जाएंगे क्लास से। तो जल्दी से मुझे बताएंगे कि मॉटले क्या होता है? आपने वर्ड सुना होगा वैरायटी। तो जब आप बहुत, मान लीजिए किसी ऐसी शॉप पे गए जहाँ पे बहुत सारी वैरायटी है चीज़ों की, है ना, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं मॉटले। मॉटले का मतलब होता है डिफरेंट, डिफरेंट वैरायटी। ठीक है दोस्तों, आंसर इज बी। आसान आसान क्वेश्चन है, बस आपको इस क्लास में नोट करके लेके जाना है, ये वर्ड आपको याद होते रहेंगे। और मुझे आपको ये भी बताना है कि आपकी वोकैबुलरी कैसी थी जब आपने मेरे साथ ये क्वेश्चंस अटेम्प्ट करे, तो आपने उनमें कितना सीखा। अगला क्वेश्चन है रिसरेक्शन। व्हाट इज रिसरेक्शन? ये तो सुना होगा भाई, ये भी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में पूछा जाता है। रिसरेक्ट का मतलब होता है किसी को वापस जिंदा कर देना। तो रिसरेक्शन का क्या हो जाएगा दोस्त? इसका आपको सिनोनिम बताना है, डेथ से मतलब नहीं है ना। अबैंडन्ड का मतलब होता है किसी चीज को छोड़ देना, गिव अप कर देना, किसी चीज को छोड़ देना, गिव अप। लाइफलेस से कोई मतलब नहीं है, कम बैक, वापस आना। पुनर्जन्म होना इज रिसरेक्शन। आपने सुना होगा रिसरेक्शन ऑफ जीसस क्राइस्ट, है ना, पुनर्जन्म होना। तो डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेलिब्रेट। ये भी बढ़िया वर्ड है। ये जो बाइबल से आपको बहुत सारी वोकैबुलरी मिलेगी, क्योंकि मतलब बहुत सारे राइटर भी ऐसे हुए हैं, जैसे एक राइटर थे पोप, बहुत फेमस हुए हैं वो, तो प्रीस्ट भी थे और राइटर भी थे, ऐसे बहुत सारे लोग हुए। तो जल्दी से बताइए व्हाट इज सेलिब्रेट? आपने सुना होगा कि भाई सेलिबेसी, आपको मतलब सेलिबेसी इख्तियार करनी है, सेलिबेसी को अपनाना है। तो अपनाने के लिए मतलब जहाँ पे आप शादी नहीं करेंगे, वो आपने देखा होगा नन सिस्टर्स होती हैं चर्च में, फादर होते हैं चर्च में, ये लोग शादी नहीं करते। सेलिबेसी हमने भगवान के नाम कर दिया अपनी ज़िंदगी। तो आंसर क्या हो जाएगा? सेलिब्रेट इज टू सिंगल। ठीक है, डबल गलत हो जाएगा। बॉल्ड का मतलब होता है गंजा, जिसके सर पे बाल नहीं होते हैं। तो भाई बॉल्ड हो जाएगा, बोल्ड मत क्या देना है ना। तो बोल्ड और बॉल्ड में डिफरेंस होता है भाई इस ओ का। ठीक है, अगला है मैरिड। मैरिड से कोई मतलब नहीं है, आंसर इज ए। तो ये सारे आसान आसान वर्ड हैं, है ना, और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में आपको मिलेंगे। अभी हम आगे चलेंगे तो सिनोनिम एंटोनिम्स भी आएंगे, वहां पे और वर्ड आपको मिलने वाले। ठीक है, हियर वी हैव द नेक्स्ट वर्ड मेरिट्रिशियस। सोच समझ के आंसर दीजिए जल्दी से। व्हाट इज मेरिट्रिशियस? 10 सेकंड का टाइम है आपके पास हर क्वेश्चन के लिए। आपने ऐसी चीजें देखी होंगी भड़कीली, है ना, ढिंचक ढिंचक वाली, देखने में तो बड़ी जबरदस्त लग रही, मतलब लग रही है, पर है वो चीप, है ना। जैसे आप चले जाएंगे सस्ती कपड़े की मार्केट में, तो उस पर आप देखेंगे जहाँ लोकल दुकानें होती हैं, वहाँ वो सस्ती सस्ती शर्ट्स देते हो। शर्ट ऐसी मतलब यहाँ कुछ बना हुआ है शर्ट पे, यहाँ कुछ बना हुआ है, कहीं से कटी है कहीं से। तो इसका मतलब होता है मेरिट्रिशियस का मतलब होता है शोवी,
ना, मतलब फॉर शो ऑफ, लेकिन ये होते क्या, बट चीप, पर ये सस्ता और छोटा लगता है, शो भी लेकिन सस्ता। और जैसे बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपको लाइफ में लगता है अरे यार ये बहुत भड़कीली ले ली, बहुत सारे वॉलेट आते हैं उस पर चेन बनी हुई होती है, खोपड़ी बनी होती है, तो बड़े शो भी होते हैं लेकिन वो चीप लगते हैं। अच्छा, कॉन्स्पिक्यूअस का मतलब होता है एकदम क्लियर, जिसपे कोई डाउट ना हो, क्लियर होता है कॉन्स्पिक्यूअस। टॉड राय इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि टॉड राय का मतलब भी यही होता है एकदम शॉवी, है ना, टॉड राय। और ये दोनों वर्ड आपके एग्जाम में वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में पूछे जाते हैं, है ना। ब्लॉन्ड का मतलब होता है, ये तो जानते ही होगे यार, ब्लॉन्ड नहीं जानते हो ये तो मैं नहीं मान सकता। ब्लॉन्ड का मतलब होता है एक ऐसी लड़की जिसके बाल, उसको देखा होगा तुमने, बैकी लिंच, WWE सुपरस्टार है बैकी लिंच, शी इज अ ब्लॉन्ड। तो जिसके बाल वैसे लाल लाल से होते हैं ना, मतलब ऑरेंज टाइप के बाल होते हैं, दैट इज कॉल्ड ब्लॉन्ड। रेड नहीं होते एग्जैक्टली, रेड से थोड़े डिफरेंट होते हैं, दैट इज बैकी लिंच को देख लेना, ब्लॉन्ड समझ आ जाएगा, है ना। एंग्री का मतलब क्या होता है, एंग्री तो गली का बच्चा जानते हैं। एंग्री के लिए हमारे पास बहुत सारे वर्ड आते हैं, फ्यूरियस, है ना, एंग्री। और एंगर के लिए हमारे पास बहुत सारे वर्ड आते हैं, ये लिख लीजिए। एंगर अगर आपको याद होगा तो एंग्री से रिलेटेड वर्ड अपने आप याद होंगे, है ना। एंग्री, एंगर, फ्यूरी, कॉलर, बाइल, ये सारे के सारे क्या हैं दोस्त, ये लिखते रहो तभी मजा आएगा तुम्हें, तभी बहुत सारे वर्ड्स क्लास में से लेके जाओगे। तो एंगर, कॉलर, फ्यूरी, बाइल, देन वी हैव मोर वर्ड, रेज, wrath, इंडिग्नेशन। भाई मेरे सारे के सारे क्या होते हैं, गुस्से होते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7, है ना, 8 9 वर्ड आपको एंग्री के लिए मिले हैं। वर्ड नोट करेंगे। अच्छा, मैं कमेंट बॉक्स में आपका रिप्लाई करूंगा, आपको मुझे बताना है कितने वर्ड्स हैं जो मैंने बोर्ड पे आपके साथ सारे मिला के डिस्कस किए। सो लेट्स सी कौन बता पाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इस पेज की बात करूं तो इस पेज पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 वर्ड इस पेज पे डिस्कस हुए। तो ऐसे ही मुझे देखना है कि लास्ट में कौन बता पाता है कि हमने कितने वर्ड डिस्कस किए। ठीक है दोस्त, अगला क्वेश्चन ये रहा, जल्दी से आंसर बताइए। लो, ये क्या आ गया, ईडियम्स और फ्रेजेस। तो कमर कस लीजिए और बढ़िया से आंसर दीजिए मुझे इस ईडियम और फ्रेजेस का, बहुत तेज। देखो क्या कह रहा है कि रसल पीटर्स है, ब्रॉड द हाउस डाउन। ब्रॉड द हाउस डाउन का क्या मतलब है, ये बड़ा कॉमन वर्ड है और आपने सुना होगा कि भाई इसने तो आग लगा दी, ठीक है, माहौल जीत लिया। तो वही मतलब होता है इसका, अम्यूज द ऑडियंस। बड़ा अम्यूज का मतलब क्या है, एंटरटेन। एंटरटेन, किसी को एंटरटेन करना इज अम्यूज द ऑडियंस। तो आंसर इज बी, बाकी सारे के सारे गलत हैं। अच्छा, ये जो वर्ड है इम्प्यूडेंस, ये भी आ जाता है। मैं सारे वर्ड बता दूंगा। यूनानिमसली का क्या मतलब होता है, एक मत के साथ, विद वन डिसीजन, एक मत के साथ, सबका एक मत था, यूनानिमसली। इम्प्यूडेंस का क्या मतलब होता है, इम्प्यूडेंस होता है अभद्र। तुमने ये सुना होगा रूड, रूड, अभद्र, इम्प्यूडेंट, इम्पर्टिनेंट। तो ये भी मैं वर्ड दे रहा हूं, नोट करते रहेंगे तभी मजा आएगा, तभी वो एक रजिस्टर बढ़ेगा। तो रूड, इम्पर्टिनेंट, इम्प्यूडेंट, ब्रेजन, ब्रैश, लाउट, शैग्रिन, शेफ। दोस्त मेरे, ये सारे वर्ड तुम्हारे प्यार में इसलिए लिखे हैं मैंने
कि अगर तुम इन्हें नोट करोगे तो याद रखो ये एक तरीका होता है कि हम ग्रुपिंग करके वर्ड्स को याद रख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपके पास नोटबुक है, अगर आप ऐसे याद करोगे यार शहगरी ने एक एक करके वर्ड बड़ा मुश्किल हो जाता है, तो आपको करना क्या है, आपको ग्रुप बनाना है वर्ड का और ग्रुप बना के ग्रुपिंग से आपको वर्ड याद करना है। तो रूड, इम्पुडेंट, इम्पर्टिनेंट, कॉलर नहीं, शैगरिन, शेफ, ब्रेजन, ब्रास, ब्रैश, लाउड, ये सारे के सारे कौन होते हैं, रूड होते हैं, अभद्र होते हैं, जिनको बात करने की तमीज़ नहीं होती है, कुछ भी करने की। इन्हें नोट करेंगे और हम आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट वर्ड। और हाँ, मैंने बताया ना लास्ट में आप में से कोई मुझे बताएगा कि हमने टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स कितने करे। जैसे इस पेज पे 1 2 3 4 5 6 7 8, देन दैट्स इट, 8 वर्ड्स करें। नेक्स्ट, गिव समवन अ लॉन्ग रोप, लंबी रस्सी कर देना। तुमने सुना होगा एक कहावत है हमारे यहाँ अंग्रेजी हिंदी में भी कि भगवान जालिम की रस्सी ढीली छोड़ता है, खुदा जालिम की रस्सी ढीली छोड़ता है। तो रस्सी ढीली छोड़ने का क्या मतलब है, रस्सी लंबी करता है। मतलब मान लो तुम्हारा कुत्ता है, तुमने गले में पट्टा बांधा और लंबी एक बहुत रस्सी छोड़ दिया खेल और एक कोना अपने हाथ में पकड़ लिया, तो वही कह रहा है गिव समवन अ लॉन्ग रोप का मतलब है अब तो कुत्ता क्या करेगा, कुत्ता घुस जाएगा किसी के घर में, काट वाट लेगा, किसी को पकड़ लेगा पड़ोसन को। तो क्या है, टू लेट समवन कमिट मिस्टेक। तो इसका मतलब होता है टू गिव समवन अ लॉन्ग रोप। जैसे मेरा एक फ्रेंड था स्कूल में, उसके फादर ने उसको बोल रखा था, मतलब पता नहीं भाई किस दिमाग के लोग थे वो, उसके फादर ने उसको बोला था कुछ भी हो जाए पिट के मत आना घर में, ठीक है। तो बस उसको ये बोला था कि पिट के मत आना, पर इसने उसको बड़े ही गलत सेंस में लिया था, वो सबको पीटता फिरता था, उसको लगता था ये घूर रहा है। मेरे से एक बार कह रहा इसको मारते हैं, मैं कह रहा क्यों भाई, घूर रहा है। मैंने कहा यार ज़रूरी तो नहीं है कि घूर ही रहा हो, नहीं यार मेरे को मारना है इसको, ये पिटेगा, ये घूर रहा है। तो ऐसे लोग कौन होते थे, उनको लॉन्ग रोप मिल गई थी, है ना। पापा ने कह दिया था कि ठीक है पिट के मत आना, तो उसको लगा सबको पीट के आना है। सो आंसर इज ए दोस्त, है ना। बाकी सारे गलत है, कंफ्यूज करने के लिए आपको दिए गए हैं ना। अगला क्वेश्चन तो अब बड़ा आसान है, याद रखना, मैं आपको हर वर्ड से रिलेटेड एक स्टोरी सुना रहा हूं और इस वर्ड को, इस इडियम को, इस फ्रेज को डिस्कस इसलिए कर रहा हूं ताकि ये याद रह जाए। याद रखिए, जो चीज़ें आप डिस्कस कर लेंगे ना दोस्त, वो याद रहेंगी आपको। अगला क्वेश्चन ये रहा, आंसर बताइए। गिव अ वाइड बर्थ। ये बहुत आसानी से याद हो जाएगा आपको। बर्थ का मतलब जानते हो, बर्थ मान जब तुम ट्रेन में जाते हो तो एक बड़ी सी जो सीट होती है, इस पर 3 4 5 लोग बैठ सकते हैं, उसको हम बर्थ बोलते हैं। अब मान लो तुम लड़के हो, ठीक है, और जाके तुम कोने वाली सीट पे बैठ गए, जहाँ पे खिड़की होती है, ठंडी ठंडी हवा आ रही है। होता क्या है, तुमने देखा एक खतरनाक सी आंटी, बहुत ही खतरनाक आंटी, मतलब मोटी सी आती हैं, धम 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 चलती हुई, और वो आगे तुम्हारे पास बैठ जाती हैं। और कुछ आंटियों का होता है कि वो फ़ोन में ज़रूर झाँकती हैं, उचक उचक के, ये ऐसे करके किससे मैसेज कर रहा है, किसका लड़का है, बिगड़ा तो नहीं है, ठीक है। उनको ये बड़ी चिंता होती है। तो तुम्हें लगा यार आंटी तुम ही बैठ जाओ यहाँ पे, ठीक है, खिड़की में घुस जाओ तुम, ठीक है, पूरी दुनिया देख लो, यहाँ से मैं हट रहा हूँ। तो तुमने क्या किया, टू स्टे अवे फ्रॉम, दूर हो जाना। ऐसे याद रखोगे, है ना। ये बर्थ ही मान लो पूरी, यहाँ जाके तुम बैठे थे, यहाँ आ गई आंटी, तुमने कहा आंटी तुम ही बैठो, तुम वहाँ से हटे और आगे बढ़ गए, अरे यार ये क्या खुल गया, है ना। दैट इज कॉल्ड टू स्टे अवे फ्रॉम। डी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है दोस्त, आसान नहीं है, ऐसी तुम्हें याद होते रहेंगे। नेक्स्ट वर्ड, नॉट वर्थ अ रैप। रैप तो तुम जानते ही होंगे, नॉट वर्थ अ रैप। नॉट वर्थ अ रैप का मतलब होता है कि मतलब ठीक है, जिसकी कोई कीमत नहीं है, जिसका कोई मीनिंग नहीं है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल किसी ने मुझसे कहा भाई एक काम करो, ये ऑनलाइन पढ़ाना छोड़ के ना अब तुम ऑफलाइन पढ़ाना शुरू कर दो। तो मैं क्या बोलूँगा, ऑफलाइन कितने बच्चे पढ़ा लूँगा, 15 20 25 30 100, यहाँ खड़े होके मैं अपने पूरे देश को पढ़ा सकता हूँ और कितने सारे ऑफिसर्स बना सकता हूँ। तो अभी ऑफलाइन पढ़ाना इज वर्थ नथिंग। डी इज दी करेक्ट आंसर मेरे दोस्त, डी। समझ में आया तो जरूर बताइएगा। किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको डाउट है, दुविधा है, शक है, तकलीफ है, दर्द है, खाज है, तो याद रखिए टाइगर जिंदा है, ठीक है, बताइएगा, आई विल हेल्प यू आउट। अगला है प्ले पुज्म, POSSUM। ये बहुत आसान है। देखो कभी कभी क्या होता था ना, मम्मी पापा बात करते थे रात में, जब उन्हें लगता था बच्चा सो रहा है, मम्मी बात कर रही हैं कि ये ना बहुत बिगड़ रहा है, तुम इस पर ध्यान दो, इसे हॉस्टल में डाल देते हैं, तुम्हारे कान खड़े हैं,
पर तुम आंखें तुमने बंद कर रखी हैं, आंखें बंद कर रखी है, करवट ले रखी है और तुम सब सुन रहे हो कि बस कौन से हॉस्टल में जा रहे हो, जरा बताओ तो। तुम अपनी स्ट्रैटेजी बना रहे हो, मम्मी पापा अपनी चीजें डिस्कस कर रहे हैं, इसे कहते हैं प्लेपुज्म। कहने का मतलब है टू फीन स्लीप। फीन का मतलब होता है बहाना करना, प्रीटेंड, ठीक है, प्रीटेंड है ना। जैसे वो सोने का बहाना करती है, अरे मैं तो तुमसे बात करते करते सो गई थी, सोई हो या नहीं हो बहाना कर देती है, तो डेट इज फीन, है ना। ए इज द करेक्ट आंसर। बाकी सारे गलत हैं और आपको कंफ्यूज करने के लिए दिए गए हैं। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। बहुत आसान तरीके, देखो हर वर्ड के पीछे कहानी मैं इसीलिए दे रहा हूं दोस्त, कहानी तुम्हारी तो वर्ड तुम्हारा। ये मैंने तुम्हें क्लास में कराया था, फियर ऑफ कन्फाइंड प्लेसेस। मैंने बताया था CL से होता है क्लोज, और कन्फाइंड मतलब क्लोज प्लेसेस। कन्फाइंड का मतलब क्या होता है, क्लोज प्लेसेस। तो क्लॉस्ट्रोफोबिया क्या हो जाएगा, फियर ऑफ कन्फाइंड या ये वाली प्लेसेस। अच्छा भाई, पैकोफोबिया का क्या मतलब है, क्या तुम्हें पैकिंग से बहुत डर लगता है। कहने का मतलब है, हाँ अब मैं बहुत टाइम से ना घर से बाहर रह रहा हूँ, अभी भी मैं दिल्ली रहता हूँ, तो वी हैव अ रेंटेड फ्लैट, वहाँ पे 2-3 बैचलर्स हैं हम लोग रहते हैं, ऑल आर वर्किंग। तो उसका रहता क्या है, उसमें से एक हमारा है, वो कभी रूम शिफ्ट नहीं कराता। वो कहता है मेरे से पैसा ले ले भाई तू ज़्यादा, पर मैं रूम शिफ्ट नहीं कराऊंगा। मैं कहता हूँ क्यों भाई, नहीं यार मुझसे पैकिंग वैकिंग नहीं होती है, पैकिंग का सामान देख के भी इसको इरिटेशन होती है। तो ऐसा आदमी कौन होता है, पैकोफोबिया। तो ये समझ लो, कह सकते हैं फियर ऑफ पैकिंग मटेरियल, या फिर पैकिंग से ही डर लगता है, ठीक है। ऐसे आदमी को हम क्या बोलते हैं, पैकोफोबिक। अगला है ऑल्टो। अब तुम्हें पता है यार, ऑल्टो का मतलब तो हाइट ही होती है, जहां भी वर्ड आता है ऑल्टो उसका मतलब क्या होता है, हाइट, ठीक है। तो ऑल्टोफोबिया इज फियर ऑफ हाइट्स, ये तो आसान है। अगला बना एक्रो। अब ये भी भाई, अब देखो इन दोनों में एक डिफरेंस है। एक्रो ये मैंने आपको क्लास में कराया था। कौवा, कौवा कहाँ उड़ता है, आसमान में उड़ता है, ऊंची जगह पे, ऐसे याद रखोगे। क्रो आ गया ना इसमें, क्रो आ गया इसमें, तो क्रो कौवा कहाँ उड़ता है, आसमान में। तो एक्रोफोबिया भी क्या होता है, फियर ऑफ हाइट। बट ये थोड़ा टेक्निकल होता है, फियर ऑफ ऑल्टीट्यूड के सेंस में आता है। तो जैसे ऑल्टो कहाँ से आया, ऑल्टीट्यूड से आया, है ना। तो आप याद रखोगे, जब टेक्निकली पूछा जा रहा है कहीं पे तो आप यही यूज करोगे। जर्नली हम एक्रोफोबिया से ही काम चलाते हैं, यही कॉमनली एग्जाम में पूछा जाता है। उम्मीद है चारों वर्ड एकदम क्लियर हो गए होंगे। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वर्ड। ये रहा आपका अगला वर्ड, लाइफ हिस्ट्री ऑफ अ पर्सन रिटन बाय दैट पर्सन। कहने का मतलब है आज तुम बूढ़े हो गए और तुम्हें लग रहा है आज मैं अपनी पूरी कहानी लिख डालता हूँ एक किताब के अंदर, और ये तुमने लिखी, ये बताओ जरा क्या मतलब होगा। लाइफ हिस्ट्री ऑफ अ पर्सन रिटन बाय दैट पर्सन। टोपोग्राफी क्या होता है, स्टडी ऑफ मैप्स। स्टडी ऑफ मैप्स इज टोपोग्राफी। ऑटोबायोग्राफी इज द करेक्ट आंसर। ऑटो का मतलब होता है अपने आप, बायोग्राफी का मतलब होता है किसी की जीवन कथा। तो बायोग्राफी इज जीवन कथा, स्टोरी ऑफ लाइफ। लेकिन ये कोई और लिखेगा, आप खुद नहीं लिखेंगे। अगर आप खुद लिख रहे हैं तो वो ऑटोबायोग्राफी है ना। और फ्लेक्सोग्राफी बहुत डिफरेंट होता है, इट इज समथिंग रिलेटेड टू प्रिंटिंग। जो प्रिंटिंग प्रेस होती है, प्रिंटिंग मटेरियल, उसके लिए यूज होता है। स्टडी ऑफ प्रिंटिंग प्रेस या प्रिंटिंग मटेरियल, ऐसी सारी चीज़ों के लिए फ्लेक्सोग्राफी यूज होता है, ठीक है भाई। तो अक्सर क्वेश्चन आता है बायोग्राफी और ऑटोबायोग्राफी में, ये क्लियर होना चाहिए। अगला क्वेश्चन, ये बहुत आसान क्वेश्चन है लेकिन रेपिटेटिव है, बहुत ज़्यादा रेपिटेटिवली ये पूछे जाते हैं आपके कंपैरेटिव एग्जाम्स में। तो ये रहा आपका जियोमेट्रिकल फिगर विद 8 साइड्स। ये कोई गलत कर सकता है क्या जीवन में, है ना भाई। पैरेललोग्राम तो होगा नहीं, 8 साइड से पैरेलल होने का कोई मतलब नहीं है। पैरेलल जानते हो, ये पैरेलल है ना, ये जानते हो यार, मैथ्स पढ़ते हो तुम लोग, क्या बोल रहा हूँ मैं अभी। हेक्सा, जहाँ भी हेक्सा आ जाए, हेक्सा का मतलब होता है 6, तो हेक्सागन का मतलब होगा 6 साइड्स। आसान। अच्छा, पेंटा, पेंटागन आप जानती हो, पेंटा मतलब 5, तो ये कौन सा होता है, 5 साइड वाला। ऑक्टा, ऑक्टा मतलब 8, तो दोस्त ये हो गया 8 साइड वाला। ये भी आसान क्वेश्चन था। अब ये मत सोचना एग्जाम में नहीं आता है, ऐसे क्वेश्चन आपको बहुत सारे एग्जाम्स में देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। तो 4 नंबर दिलाएगा ये। अगला क्वेश्चन ये रहा, जल्दी से आंसर बताइए, टेक योर टाइम।
समथिंग दैट कैन बी कैरिड इजिली, जिसे तुम आसानी से लेके जा सकते हो, है ना, तो उसे हम बोलते हैं पोर्टेबल। पोर्टेबल होता है ना, पोर्टेबल है कि भाई लेके जा सकते हो। मूवेबल है ना, पोर्टेबल मतलब मूवेबल, है ना। अब रिलेटेबल का क्या मतलब होता है? रिलेटेड, जिससे आप रिलेट कर सकते हैं। जैसे मान लो मैंने तुमसे कहा कि जो हार्ड वर्क है ना वो हमेशा जीतता है। हार्ड वर्क आप करते रहिए, एक दिन आप जीत जाएंगे। तो ये इसके लिए अगर मैं आपको कोई रिलेटेबल स्टोरी सुनाऊं तो वो हो जाएगी कछुए और खरगोश वाली। कछुआ हार्ड वर्क करता रहा, चलता रहा, चलता रहा, चलता रहा, और वो खरगोश से आगे निकल गया, है ना। तो ये क्या बोलता है? दिस इज कॉल्ड रिलेटेबल। अब आ गया कार्टेबल। कार्टेबल का मतलब क्या होता है? जो स्कूल बैग होता है ना, कोई भी छोटी चीज जिसके अंदर कुछ लेके जाया जा सकता हो, बेसिकली स्कूल बैग या सैशे होते हैं ना, सैशे या स्कूल बैग, बैग के लिए ये यूज होता है कार्टेबल। पोर्टेबल का क्या मतलब होता है? जिसके अंदर पानी या कोई भी लिक्विड रखा जा सकता हो, ठीक है, जैसे कि ग्लास हो गया या सुराही हो गई, ऐसी कोई भी चीज। पोर्टेबल इज लिक्विड कैन बी केप्ट, जिसके अंदर लिक्विड डाला जा सकता हो। पोर्ड लिखा है मैंने एक वर्ड, POURED। पोर्ड का मतलब होता है लौटना, ठीक है, ये याद रखना भाई, इस पे भी एग्जाम में मिल सकता है। पोर का मतलब क्या होता है? लौटना किसी चीज के अंदर। ये बेसिकली लिक्विड्स के लिए यूज होता है। चलो भाई, अगला क्वेश्चन ये रहा, वन हु डज नॉट टेक एनी अल्कोहलिक ड्रिंक। ओ माई गुडनेस, 1000 बार ये क्वेश्चन रेपिटेटिवली आया है एग्जाम से, बहुत बार अलग अलग एग्जाम से। ये मैंने ज्यादातर आपके लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाए हैं। हाँ भाई, तो देखो इसे बोलते हैं टीटोटॉलर, लिखा है पर टीटोटलर पढ़ते हैं, टीटोटॉलर नहीं, टीटोटलर। टीटोटलर कौन होता है? जो अपने आप को दारू से, सुट्टे से, सारी चीज़ों से बचाता है, एकदम सभ्य जीवन, अच्छा जीवन गुजारता है, सुबह उठता है 3-4 गिलास पानी पीता है, वर्कआउट करता है, अच्छा ब्रेकफास्ट करता है, ना दारू, ना सुट्टा, ना गांजा, ना नशे, कोई नशा नहीं करता। दैट इज कॉल्ड टीटोटलर। वेजिटेरियन तो आप सब जानते ही हैं। फोरस्टेलर कौन होता है? ये क्या होता है? ये पहले से ही चीज़ों को देख के उन्हें रोक लेता है। जैसे भाई अब तुम्हें पता है इंडिया पाकिस्तान का मैच हुआ, इसके बारे में मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा, पर मैं कह सकता हूँ कोहली वॉज नॉट फोरस्टॉलिंग। फोरस्टॉलिंग का मतलब है कि उसने प्लान नहीं किया था कि आगे मैं इन बैट्समैन को कैसे रोकूंगा, या ये जो बॉलर्स हैं इतने खतरनाक, शाहीन अफरीदी और ये सब, इनको कैसे रोका जाएगा। तो देयर वॉज नो स्ट्रैटेजी। तो उसे बोलते हैं फोरस्टेल करना। फोरस्टेल का मतलब होता है टू प्रिवेंट फ्रॉम डूइंग, किसी चीज को करने से रोक देना, किसी को पहले ही रोक देना, दैट इज फोरस्टॉल। ठीक है भाई। सेंट आप जानते ही हैं, सेंट तो संत होता है भाई। अगला क्वेश्चन ये रहा, जल्दी से आंसर बताइए। निगलिंग इज अ वर्ड जिसका आपको बताना है एंटोनिम। एंटोनिम का मतलब होता है दोस्त मेरे उल्टा वर्ड। देखो भाई, निगलिंग का मतलब होता है एक ऐसी चीज जिसकी कोई बहुत कीमत वीमत नहीं है, ठीक है, बहुत वैल्यू नहीं है, सस्ती है, पुरानी भी हो चुकी है, फिर भी चले जा रही है, चले जा रही है, चले जा रही है। जैसे पार्ले जी का बिस्किट है ना, जब से मैं बड़ा हुआ हूँ मैंने वो वाला बिस्किट देखा है, तो वो निगलिंग है, बहुत सस्ता भी है, बहुत बढ़िया क्वालिटी नहीं होती है, मतलब जो भी है मैदा वैदा होता है उसमें बस, लेकिन हाँ भाई बिक रहा है, लोग खाते हैं, पसंद करते हैं, वॉट एवर द रीजंस आर। मैंने पूरी स्टडी तो नहीं की, जस्ट टू गिव यू एन एग्जाम्पल। तो निगलिंग आप उसी को बोलते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा भाई? उल्टा बताना है। वर्थ वाइल, जिसकी कुछ कीमत हो, है ना। तो निगलिंग का मतलब होता है जिसकी बहुत ज्यादा कीमत नहीं हो, ठीक है। नॉट वर्थ मच बट कॉमनली सी, बहुत ज्यादा कीमत नहीं है इसकी, फिर भी आसानी से देखा जाता है। वर्थलेस का मतलब आपको पता है, वर्थलेस का मतलब होता है यूजलेस, जिसकी कोई कीमत ना हो, ठीक है। और वर्थ वाइल तो आपको पता ही है, जिसकी कुछ कीमत तो हो, है ना। स्टिलनेस भी आपको पता है, ठहराव को बोलते हैं स्टिलनेस, है ना। और वाइंडिंग
बाइंडिंग का मतलब भी आपको पता है कि भाई कहते हैं ना वाइंड कर दो, बांध देना, है ना। तो ये दो तरीके से यूज होता है। जैसे मैं कहूँ आई एम वाइंडिंग अप दिस बैच, वाइंडिंग अप का मतलब क्या है कि मैं इसे कंप्लीट कर रहा हूँ, है ना, खत्म कर रहा हूँ। एंड करने के लिए भी यूज होता है, वाइंडिंग इज बेसिकली एंडिंग भी होता है, और बांधने के लिए होता है। ठीक है, तो एंडिंग या किसी रोप से किसी चीज से बांधने के लिए भी वाइंड का इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है टम्बल। टम्बल 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 इज अ वेरी वेरी इजी वर्ड। ये तुम्हें, मैं समझता हूं तुम्हें LKG UKG में तुम्हें ये याद होना चाहिए था, तुमने ये वर्ड पढ़ा है। 10 सेकंड है आपके पास, जल्दी से बताइए। देखिए इसका मतलब होता है टू बिकम लेस स्टडी, मतलब थोड़ा हल्का हो जाना। टू बिकम लेस स्टडी मतलब इतना दम खम नहीं लगाना, दैट इज कॉल्ड, नहीं टम्बल। देखो इससे तुम्हें समझ में आ जाएगा। तुमने सुना है जैक एंड जिल वेंट अप द हिल टू फेच अ पेल ऑफ वाटर, जैक फेल डाउन एंड ब्रोक हिज क्राउन, जिल केम टम्बलिंग आफ्टर। तो भाई मुझे अभी बहुत सारी पोएम्स मुझे याद है, कभी मौका मिलेगा कहानी सुना रहा हूँ तो बहुत सारे वर्ड्स तुम्हें सिखाऊंगा। पोएम से ही मैंने बहुत सारे वर्ड याद करे। तो टम्बल का मतलब क्या होता है, लुढ़क जाना। तो टम्बल इज लुढ़क जाना, तो टॉपल इज अगेन द सेम थिंग, तो ये हो जाएगा इसका सिनोनिम। तो इससे तो कोई मतलब नहीं है, ठीक है। इनसिंसियर, जो सिंसियर नहीं हो, तो इससे भी मतलब नहीं है, हेल्दी भी नहीं है। आंसर हो जाएगा असेंड। असेंड, असेंड का मतलब क्या होता है दोस्त, असेंड ही एक ऐसा वर्ड है जो गिरने से रिलेटेड हो सकता है, ठीक है। असेंडिंग, डिसेंडिंग, डिसेंडिंग नीचे जाता हुआ, असेंडिंग ऊपर चढ़ता हुआ। तो अगर तुम लुढ़कोगे तो ऊपर की तरफ तो नहीं लुढ़क सकते, नीचे की तरफ लुढ़कोगे। तो एंटोनिम उसका क्या हो जाएगा, असेंड। सी इज द करेक्ट आंसर ना। उम्मीद है समझ आ गया होगा क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन ये रहा, टिंसल। व्हाट इज टिंसल? अगेन 10 seconds you have to answer this one as well. Tinsel. देखो लोग अक्सर गिफ्ट भी करते हैं, या तुम्हारे यहाँ दिवाली आती है, होली आती है, ईद आती है, तो तुम लोग घर सजाते होगे अपने। तो हम लोग घर अक्सर टिंसल से सजाते हैं, मेटल की चीज़ें होती हैं वो लटका देते हैं, ठीक है, उससे घर बड़ा सुंदर सा लगता है, कुछ दैट इज कॉल्ड टिंसल ना। तो बेसिकली इसका मतलब डिज़ाइन से होता है। तो ये इसके क्लोजेस्ट वर्ड है, ये सिनोनिम टाइप है इसका। इसका उल्टा क्या हो जाएगा, आईसोर। आईसोर का मतलब होता है जो बिल्कुल चुभ जाए आंखों में, मतलब कहते हैं ना यू आर एन आईसोर टू मी, कि मतलब तुम मेरी आंख में बहुत चुभते हो। कहने का मतलब है कि मान लो ये लड़की है, इसने 3-4 महीने तुमसे बहुत बढ़िया से रिचार्ज कराए हैं, तुमने इसे ट्यूशन भी छोड़ा है, तुम इसे लेके भी आए हो, इसके चक्कर में तुम बदनाम भी हुए हो, और इसने तुम्हें आज कर दिया है फ्रेंड जोन। इसने तुमसे कहा मैं तो तुम्हें दोस्त मानती थी, ये सब तुम क्या सोच रहे हो, ठीक है। तो तुम्हें याद आया दोस्त, मुझे तो अपने जीवन में कोई दोस्त याद नहीं जिसका मैंने रिचार्ज कराया हो, ठीक है, और वो भी पैसा नहीं लिया हो वापस। अगर मैं रिचार्ज करा दूंगा 599 का तो 600 ही वापस लूंगा, है ना। तुझे मैंने, तू ठीक है, खैर छोड़ो, ज़्यादा मैं फिर वो इमोशनल हो जाऊंगा। तो आंसर हो जाएगा दोस्त इसका बी। कंजर्व का मतलब तुम जानते हो, कंजर्व फॉरेस्ट मतलब सेव, है ना दोस्त। डिफेंसिबल, जो अपना डिफेंस कर सकता हो, डिफेंस वाला पे पढ़ रहे हो तो डिफेंसिबल तो पता ही होगा। आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्त, स्क्रीमेज। ये मजेदार वर्ड है, यू वांट टू लर्न फ्रॉम दिस वन। व्हाट इज स्क्रीमेज? देखो भाई, स्क्रीमेज का मतलब होता है झड़प, लड़ाई झगड़ा, कुछ ऐसा हो जाए झड़प, तो स्क्रीमेज इज झड़प। तो स्कफल कह सकते हो, ये इस दोनों सिनोनिम हो जाएंगे, ठीक है। फेंस, कोई दीवार या कोई भी रुकावट किसी चीज के लिए, जैसे आपने देखा होगा लोग इस तरीके से फेंसिंग कर देते हैं, ये लगा देते हैं, है ना, आप इसके पार नहीं जा सकते। तो दीवार या फिर किसी भी तरह की कोई बाउंड्री को हम फेंस बोलते हैं। बाउंड्री नहीं सुना तुमने, इट गोज टू द फेंस फॉर 4, है ना, बोलते हैं फेंस मतलब बाउंड्री। तो ये भी आंसर नहीं हो सकता, आंसर हो जाएगा पीस, शांति। तो ए इज दी करेक्ट आंसर। अगला वर्ड ये रहा आपके प्यार में, व्हाट इज ऑप्यूलेंट?
ऑप्यूलेंट कॉमन वर्ड है, आप आसानी से इसका मीनिंग मुझे बता सकते हैं। व्हाट इज ऑप्यूलेंट? ऑप्यूलेंट का मतलब होता है जिसके पास बड़ा माल हो, पैसा हो, रिच, है ना, वेल्दी, रिच या वेल्दी या ऑप्यूलेंट, एफ्लुएंट भी बोलते हैं। हैव्स, ये सारे के सारे इन सब का मतलब क्या होता है? अमीर। ये वर्ड नोट कर लो भाई, ये सारे अमीर हैं। कौन? रिच, वेल्दी, एफ्लुएंट, हैव्स, है ना। लैविश इसका एक और सिनोनिम हो जाएगा, ठीक है। ग्रैंडियोस अगेन इसका एक और सिनोनिम हो जाएगा, ठीक है। इंडिजेंट इज दी करेक्ट आंसर, क्योंकि आपको एंटोनिम बताना है दोस्त, उल्टा वर्ड बताना है। तो इंडिजेंट का क्या मतलब होता है? इंडिजेंट का मतलब होता है बैगर, कह सकते हो, पॉपर, पुअर, मेंडिकेंट, ये सारे नोट कर लो, ये एग्जाम में आते हैं। ये सारे हैं भाई भिखारी के या फिर गरीब के सिनोनिम्स। एक और देता हूं, डेस्टिट्यूट। तो डेस्टिट्यूट, मेंडिकेंट, पुअर, बैगर, पॉपर, सारे के सारे भिखारी, सारे के सारे गरीब। आंसर इज डी। इंडिग्नेंट भी जोड़ देना। तो 1 2 3 4 5 6 वर्ड्स आपको यहां पे मिल गए, किसके लिए? इंडिग्नेंट के लिए। और 1 2 3 4 5 वर्ड्स आपको मिल गए ऑपुलेंट के लिए, रिच के लिए। नेक्स्ट वर्ड ऑनरस। ये भी मजेदार वर्ड है। देखिए क्लास बहुत ज़्यादा लंबी नहीं है, छोटी है, पर आपको इसमें नोट्स बनाने में टाइम लगेगा। मतलब ये समझ लो 1 घंटे के अंदर अंदर ये क्लास फाइंड अप हो जाएगी, बट इसमें आपको नोट्स बनाने में टाइम लगेगा। अगर मैं बहुत ज़्यादा वर्ड लेके आता ना तो फिर बोरिंग हो जाती क्लास। तो मैं ऐसे ऐसे छोटे छोटे सेशन बीच बीच में डालता रहूँगा 45-45 मिनट के, ठीक है। मैंने ये डिसाइड किया। तो ऑनरस का क्या मतलब होता है? ऑनरस का मतलब होता है कुछ ऐसा जो आपको बोझ लगे। जैसे मान लो अक्सर तुमने इंडियन परिवार में देखा होगा, एक बेचारा लौंडा कमा रहा है, सब खा रहे हैं ना, 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल 10 साल हो जाते हैं उसे ऐसे करते करते, उसकी बेचारे की जवानी ही खत्म हो जाती है। इसे बोलते हैं ऑनरस, मतलब बर्डनसम, ठीक है, बर्डनसम। और ऐसा ही हीरो दिखाते हैं हमारी मूवी में, बड़ा भाई है, वही मेहनत कर रहा है, भाई को बाइक भी दिला रहा है, बहन की भी शादी भी कर रहा है, माँ को वहाँ क्या माँ के लिए चूड़ियाँ साड़ी भी लेकर आ रहा है, और वो भी क्या बोलते हैं वो पिलग्रिमेज पे जो बेचते हैं, तो पिलग्रिमेज पे ही बेच रहा है, और ख़ुद के लग जाती है उसकी बेचारे की वॉट, समझ लो। तो ऐसे दिखाते हैं, फिर भाई बड़ा वाला निकल जाता है। तो इस तरह की, दैट इज़ कॉल्ड बर्डनसम, है ना, बोझ। अच्छा, हार्ड से कोई मतलब नहीं है, डिफ़िकल्ट से कोई मतलब नहीं है ना, हार्मलेस से कोई मतलब नहीं है। आंसर इज डी। तो ये छोटी छोटी कहानी है, आपको याद रखना है। क्या है वर्ड है? ऑनरस, ठीक है। हमारे यहाँ इंडियन मूवी में बहुत दिखाया जाता है। अगला इज मैग्नानिमस। व्हाट इज मैग्नानिमस? मैं जब भी ये वर्ड देता हूँ मैग्नानिमस, तो एक कैरेक्टर मुझे याद आता है, उसका नाम है दानवीर कर्ण, ठीक है। जो अपना सब कुछ लुटा दे, सब कुछ दे दे, मोहब्बत में दे दे, कैसे भी दे दे, बस दे दे, तो ये होता है मैग्नानिमस। मैग्नानिमस मतलब जेनरस, जेनरस मतलब काइंड, काइंड मतलब फिलैंथ्रोपिक, है ना, फिलैंथ्रोपिक, जो अपनी चीजें बांटता हो लोगों के साथ देता हो, गिविंग कह सकते हो। तो नोबल इसका आंसर हो जाए। नोबल जो होगा, अच्छा नहीं, आंसर नहीं होगा, ये इसका सिनोनिम होगा। आपको देखना है एंटोनिम। फॉरगिविंग, जो आसानी से माफ कर देता है, तो इससे कोई मतलब है नहीं। सेल्फिश इज द करेक्ट आंसर। कंसिडरेट का मतलब होता है मॉडरेट, मतलब ये वो आदमी है जो देख के देगा। अगर इसको लगा देने वाली चीज़ है, अब यार कोई बीवी मांग लेगा तो दो थोड़ी दोगे, चीज़ थोड़ी है वो, है ना। कोई तुमसे कुछ भी मांग लेगा, दो थोड़ी दोगे, तो दो सोच समझ के देगा, दैट इज कंसिडरेट। चल ठीक है भाई, तुम्हारे दोस्त ने बाइक मांगी, तुमने दे दी, अगले दिन फिर मांगी, फिर दे दी। अब ये कह रहा है भाई एक काम कर, तू अपने लिए दूसरी बाइक खरीद ले, इससे मैं चला जाता हूँ ऑफिस, बड़ा आसान हो जाता है मेरे लिए, तो ये थोड़ी कर दोगे तुम। तो ये होगा तुम कंसिडरेट और मॉडरेट। आंसर हो जाएगा इसका उल्टा बताना है। तो जेनरस, काइंड, फिलैंथ्रोपिक, मैग्नानिमस कौन होता है? जो चीजें अपनी बांटता है। सेल्फिश, मैं घंटा कुछ नहीं देने वाला। तो आंसर क्या हो जाएगा दोस्त? बी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन जो रहा, एंडोर्स। व्हाट इज एंडोर्स? देखो एंडोर्स कहते हैं ना, एंडोर्समेंट्स नहीं आ रहे। एंडोर्स का मतलब होता है किसी को एडवर्टाइज करना,
किसी को प्रोमोट करना, तो एंडोर्स, एडवर्टाइज, प्रोमोट, प्रोक्लेम, ये सारे के सारे क्या होते हैं, ये सारे के सारे एंडोर्स होते हैं, मतलब किसी चीज की प्रमोशन करना या उसका एडवर्टाइजमेंट करना इज एंडोर्स। ठीक है, सैंक्शन का मतलब क्या होता है, सैंक्शन का मतलब होता है अप्रूवल। कहते हैं ना भाई सैंक्शन हो गई है, हमारी पेंशन सैंक्शन हो गई है। ठीक है, कंफर्म आपको पता है कंफर्म क्या होता है, आप होल्ड का मतलब होता है पकड़ कर रखना, तो इससे भी कोई मतलब नहीं है, इससे भी कोई मतलब नहीं है, आंसर हो जाएगा डिसअप्रूव, क्योंकि एंडोर्स का मतलब क्या है, एडवर्टाइज करना, प्रमोट करना, प्रोक्लेम करना या फिर अप्रूव करना। ठीक है, किसी चीज को अप्रूव करना कि भाई हाँ ये बहुत बढ़िया, तो डिसअप्रूव इसका उल्टा हो जाएगा, सी इज द करेक्ट आंसर। आसान क्वेश्चन है, मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके प्यार में डेट्रीमेंटल। भाई इस पे बहुत सारे वर्ड मैं आपको देने वाला हूं, क्योंकि ये बार बार एग्जाम में आता है। हाँ भाई, तो डेट्रीमेंटल क्या होता है, डेट्रीमेंटल का मतलब होता है इनिमिकल, डिलीटीरियस, स्पेलिंग बता देता हूं, DELETERIOUS, डिलीटीरियस, इनिमिकल मतलब हार्मफुल, ये भी इसका सिनोनिम है, डेंजरस, नॉक्वस, जस्ट अ सेकेंड, आपने अभी एक वर्ड पीछे देखा था इननॉक्वस, तो मैंने आपको बताया था नॉट हार्मफुल, तो नॉक्वस इज हार्मफुल, ये सारे के सारे कौन है, हार्मफुल, या फिर एक वर्ड और इसके लिए आप लिख सकते हैं हर्टफुल। तो कितने वर्ड मिल गए आपको भाई, 1 2 3 4 5 6 7, 7 वर्ड्स आपको यहाँ पे इसके लिए मिलते हैं। डिस्ट्रक्टिव भी आप इसी में ऐड कर सकते हैं, इसी का सिनोनिम जैसा है। इंजूरियस भी आप इसी में हेल्प कर सकते हैं, ये भी इसी का सिनोनिम जैसा है। तो बहुत सारे वर्ड मिले हैं आपको, बट आपको बताना था एंटोनिम, एंटोनिम हो जाएगा फेवरेबल। फेवरेबल का क्या मतलब होता है, जो आपके लिए हेल्पफुल हो। इसमें डेट्रीमेंटल में एक वर्ड और लिख लीजिए, एडवर्स। एडवर्स का मतलब भी होता है अनफेवरेबल। क्या मतलब होता है इसका, अनफेवरेबल। तो दोस्त कितने वर्ड मिले, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 वर्ड्स आपको मिले हार्मफुल के लिए, और आंसर आपको मिला डी, फेवरेबल। ठीक है, फेवरेबल या प्रमोटिंग। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वर्ड। यही था 29 हो गए, ठीक है। 30, माइजरलीनेस। इस पे भी मैं आपको अच्छा खासे वर्ड देने वाला हूं, ताकि आपको खूब सारा सीखने को मिले। और मुझे आप ये जरूर बताएंगे कि कितने वर्ड्स हमने पूरे सेशन में करे। तो भाई ये वर्ड यहां से देखिए, माइजर। माइजर का क्या मतलब होता है, टाइट वैड। अब ये कौन होता है, निगर्ड। ये कौन होता है, पिंच फिस्ट, पिंच पेनी, स्क्रूज, स्किन फ्लिंट। दोस्त मेरे ये वर्ड में आपको शायद, मुझे थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है, पहले भी कराए हैं किसी क्लास में, पर ये सारे के सारे कौन होते हैं, ये सारे के सारे होते हैं कंजूस, मक्खी चूस। तो ये माइजर होते हैं। तो टाइट वैट, निगर्ड, NIGGARD, निगर्ड, पिंच फिस्ट, पिंच पेनी, स्क्रूज और स्किन फ्लिंट। ये वर्ड आप जरूर याद करेंगे, किसके लिए, कंजूस होते हैं ये सारे के सारे। ठीक है, अब ये एवरेस, ग्रीड, ये दोनों सिनोनिम होते हैं। इन दोनों का मतलब क्या होता है, लालच। इसके लिए एक वर्ड और बताता हूं, मर्सिनरी।
तो ग्रीड, मर्सिनरी, है ना, या कोविटस भी लालची होता है, रैपेशियस भी लालची होता है। RAPACIOUS, ये सारे के सारे कौन हैं? लालची हैं। लालची मतलब ग्रीडी। ठीक है दोस्त, तो ग्रीडी, कोविटस, रैपेशियस ये भी सिनोनिम है, और एवरिशियस, ये एवरिशियस भी इससे बन सकता है, ये एवरिस है ना, इसी से बनेगा एवरिशियस। एवरिशियस, RICIOUS, है ना, एवरिशियस, कोविटस, रैपेशियस, ग्रीडी, सारे लालची हैं। मर्सिनरी भी ग्रीड होती है ना। डिजायर आपको पता ही है, डिजायर का मतलब होता है स्ट्रॉन्ग विश या वांट, तो उससे कोई मतलब नहीं है। इसके लिए एक वर्ड और लिख लीजिए, यार्न, YEARN, यार्न। यार्न भी स्ट्रॉन्ग डिजायर होता है किसी चीज के लिए आपका, तो ये भी इसका सिनोनिम हो गया। और ये लार्गीज, ये आखिरी वर्ड है, इसका मतलब होता है किसी को खुश करने के लिए उपहार दे देना। जैसे मान लीजिए ऐसा होता है कि तुम्हारे मोहल्ले में आज तुम्हें पता है कि नया SP आया है, तो तुमने सोचा चलो इससे ताल्लुकात बनाते हैं। तुम्हारे आम के बाग थे, तुमने 50 किलो आम भेज दिए एकदम टॉप वाले, तो ये क्या था? लार्गीज। तो इट्स अ काइंड ऑफ अ सॉफ्ट ब्राइब कह सकते हो, है ना, ऐसे रिश्वत देना कि वो रिश्वत लगे ही ना। ठीक है, दैट इज कॉल्ड लार्गीज। सो आंसर इज बी। तो ये कंजूसी से, तो कंजूस आदमी तो नहीं देगा, नहीं, तो इट्स अ काइंड ऑफ अ गिफ्ट या जेनरोसिटी आप किसी को देते हैं। तो भाई देखो, भर भर के वर्ड हैं, हर पेज पे आपको खूब सारे वर्ड मिले हैं, और आपको मुझे ये जरूर बताना है इस सेशन के बाद कि पूरे सेशन में हमने कितने नंबर ऑफ वर्ड्स करे। जैसे इसी को मैं देख लूँ तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है, 12 13 वर्ड्स, तो 13 14 15 वर्ड्स तो आपको यहाँ पे भी दिख रहे हैं अराउंड। तो इसी तरीके से आपको मुझे बताना है कि इस क्लास में हमने कितने वर्ड्स करे हैं। इसी के अकॉर्डिंग मैं अपनी अगली क्लास आपके साथ प्लान करूंगा। क्लास कैसी लगी ये मुझे बताइए, और वोकैब रजिस्टर आपने बनाया है या नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी मुझे बताइए। इसी के अकॉर्डिंग मैं आपकी अगली क्लास लूंगा। तो दोस्त मेरे अगले अभी तक के लिए इतना काफ़ी है। उम्मीद है क्लास में मज़ा आया होगा। आपके कमेंट्स की दरकार है। मिलता हूँ आपसे अगली क्लास में। लव यू ऑल, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।